वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो टाइप के होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या उसके फंक्शन होते हैं, क्या उसके डिसऑर्डर्स होते हैं। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू द पर्सन हु हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। सो वी आर स्टार्टिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऐसे हम कहते हैं जेनेटल सिस्टम। तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिसमें कि कई तरह के ऑर्गन्स इन्वॉल्व है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स के अलावा कई सारी और ऐसी नॉन लिविंग चीज होती है, लाइक इसमें फ्लूइड है, हार्मोन है, फेरामोन्स हैं। ये भी एक एसेसरीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, पार्टिसिपेट करती है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यदि हम इसको डिवाइड करें तो ये दो टाइप के होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज का हमारे यहाँ टॉपिक रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे हम बात करते हैं कि इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स में भी बात करते हैं स्क्रूटम, टेस्टिस और पेनिस। इंटरनल बात करते हैं तो एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। तो चलिए इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम जैसा आप यहाँ पे राइट साइड में देख पा रहे हो। अब यहाँ पे जो भी आप एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी का मतलब ही होता है कि इसमें डायग्राम जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी पर्सन को यहाँ डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ डायग्राम बनाने की कोशिश जरूर करिए, बिकॉज बिना डायग्राम के आपको यहाँ एनाटॉमी समझ में नहीं आने वाली। तो डायग्राम में हम राइट साइड में जो देख पा रहे हो, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इसके स्क्रूटम से, जो कि एक्सटर्नल पार्ट है। दिस वन इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर ये है स्क्रूटम। स्क्रूटम एक तरह का क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बाहर की तरफ आपको ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द स्क्रूटम, जो किसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, इस टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, टू फंक्शंस ऑफ द स्क्रूटम। फर्स्ट फंक्शन होता है कि टेस्टिस को यहाँ पर क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। सेकेंड, जब भी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ये प्रोडक्शन होने वाला होता है, ये इस टेस्टिस को टूवर्ड्स द बॉडी, ठीक है ना, इस बॉडी की तरफ ले जाता है, स्पेशली तब जबकि यहाँ पे बाहर की तरफ कूल्ड होता है, राइट, बिकॉज यहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। तो बाहर यदि कूल्ड है तो ये क्या करेगा, बॉडी की तरफ रिट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ मूव ऑन होगा, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन में यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। बट यदि बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो क्या करेगा, ये बाहर की तरफ मूव ऑन होगा, राइट। तो ये दोनों ही प्रोसेस जो होती है, स्क्रोटम यहाँ पे हेल्प करता है टेस्टिस को स्पर्म के फॉर्मेशन में, साथ में इसको प्रोटेक्शन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, स्क्रोटम के बाहर की तरफ यदि बात करें तो यहाँ पेरिस प्रेजेंट होता है। पेरिस में यहाँ जो देख पा रहे हो, दिस वन इज यूरेथ्रा। पेनिस के दो पार्ट होते हैं। पहला ये कहलाता है शेफ्ट, ये कहलाता है ग्लांस पेनिस, जो कि सेंसिटिव पार्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ऊपर वाला पार्ट ही प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाता है। प्यूबिक का जस्ट पीछे यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरिन के लिए, और यहाँ पर जो सेमिनल फ्लूइड होता है, इस दोनों के लिए ये कॉमन डक्ट होती है, इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, राइट। टेस्टिस में बात करते हैं। टेस्टिस में ये जो ऊपर की तरफ यहाँ से आप देख रहे हो, तो थोड़ा थिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, दिस वन कॉल्ड द एपिडाइडिमिस। ठीक है, इसको हम एपिडाइडिमिस कहते हैं। और यही एपिडाइडिमिस जब कन्वर्टर के ऊपर जाती है तो उसको बोलते हैं वॉस डिफरेंस। यही वॉस डिफरेंस इस यूरिनरी ब्लैडर के पास से मूव ऑन होती है, और इसमें एक फ्लूइड यहाँ से मिलता है जिसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। तो सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होती है, जो कि इसमें अपना सिक्रीशन प्रोवाइड कराती है। अब ये दोनों ही जो डक्ट होती है, इस कॉमन डक्ट में ओपन हो जाती है, राइट। एक यूरिन की डक्ट होती है और दूसरा एक सीमेन की डक्ट होती है। ये दोनों ही कॉमन यहाँ पे अटैच हो जाती है, जो कि इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा दोनों का काम करती है। ठीक है, सो गाइज दिस वन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने पहले बात की स्क्रोटम की। ठीक है, अब सेकेंड हम यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिस की। ठीक, टेस्टिस जो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज टेस्टिस के थ्रू ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, टेस्टिस के थ्रू ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका प्रोडक्शन होता है, राइट। सो टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है, ओवल शेप का प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओवल शेप में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे अंदर की तरफ आपको यहाँ पे कुछ
येलो कलर के ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, ये क्या है, कॉन्वेलेटेड टाइप के हैं। तो ये पर्टिकुलर ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जस्ट ऊपर की जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड द ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, और उसके ऊपर ट्यूनिका वेजाइनालिस प्रेजेंट होती है। इसमें कुछ कैविटीज़ भी होती है जिसको हम कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनालिस कहते हैं। यहीं ऊपर साइड से भी देखा जाए तो यहाँ से इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म का फॉर्मेशन करके कहाँ की तरफ भेजते हैं, ये ऊपर की तरफ भेजते हैं। किसमें, एपिडाइडिमिस में। एपिडाइडिमिस काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, इस कॉइलिंग के थ्रू ही जो स्पर्म होता है वो यहाँ से कलेक्ट होता है और ये फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे जाता है। सो यदि आप इसको ध्यान से देखो तो कई सारे इसमें लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर कई सारे लोब्यूल प्रेजेंट है। इस लोब्यूल के अंदर ही सेल्स ऑफ लीडिंग प्रेजेंट होती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे क्या करते हैं, स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होने के बाद ये चला जाता है एपिडाइडिमस में जहाँ ये स्टोर होता है और धीरे धीरे कहाँ की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ मूव ऑन होते रहता है। ठीक है, तो गाइस ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पेनिस। पेनिस में यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। 2 होता है यहाँ पे कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, अब कॉर्पस या कॉर्पोरा कैवर्नोसा यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। इसके नीचे जो होता है यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है और इसके अंदर यहाँ पे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट है। तो ये एक वस्कुलर टिश्यूज होते हैं सभी के सभी। व्हेन पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट दिस पेनिस, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इरेक्शन होगा। इरेक्शन के टाइम यहाँ पे कॉर्पोरा कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसम इनमें ब्लड फिल्ड अप होता है और फिल्ड अप होने की वजह से स्पर्म पेनिस जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, तो इरेक्शन जो होता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर इन्फ्लुएंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरी आर्टरीज हैं, इस आर्टरीज के अंदर ब्लड फिल्ड होता है और ये इरेक्ट होता है। ओके, सामने की यदि हम बात करें तो ग्लांस पेनिस प्रेजेंट होता है। ग्लांस पेनिस यहाँ पे एक सेंसिटिव पार्ट होता है, इसमें कई सारी नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इस ग्लांस पेनिस के ऊपर यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन होती है जो इसको कवर अप करके रखती है, दैट इज कॉल्ड द प्रीप्यूस। ठीक है, प्रीप्यूस जो होती है इसको, जो ग्लास पेनिस होता है इसको हार्म होने से बचाती है। ठीक है, ड्राई होने से यहाँ पर इसको बचाएगी। ओके, तो गाइज ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है पेनिस का, जिसके अंदर मेजर स्ट्रक्चर में बात करें तो कॉर्पोरस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे इसके ऊपर जो कहना चाहिए कि इनर्वेशन है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर है एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस जैसे यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है जिसमें कई सारी यहाँ पे कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइटली कॉइल्ड होती है। राइट, काम क्या होता है इसका, कंडक्टिंग द स्पर्म फ्रॉम ट्यूब्यूल टू द वॉज डिफरेंस। ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे काफ़ी सारे कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इससे यहाँ इसको ट्रांसफर करके कहाँ प्रोवाइड कराना है, इसको वॉज डिफरेंस पे ऊपर की तरफ ले जाना है। करीब 20 फीट लंबी होती है, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये कई ज़्यादा यहाँ पे कॉइल्ड है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे स्पर्म जो होते हैं एपिडाइडिमिस के अंदर स्टोर्ड कंडीशन में भी रहते हैं। ओके, और करीब स्पर्म जो होता है ये 12 से 20 दिन लेता है। ठीक है, एपिडाइडिमिस से ट्रेवल होने में, और टोटल 64 डेज लेता है इसकी मैच्योरिटी को प्रोवाइड होने में। ओके, स्ट्रक्चर वाइज टेस्टिस का आपने पहले ही देख चुके हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बस केवल हमको यहाँ पे बात करनी थी एपिडाइडिमिस की। तो एपिडाइडिमिस की फंक्शन आप देख लीजिए कि पहला चीज़ तो ये 20 फीट लॉन्ग होती है। दूसरी चीज़ है कि स्पर्म को यहाँ ये स्टोर करती है और इसको कंडक्ट करती है टूवर्ड्स द वॉज डिफरेंस। राइट, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे वॉज डिफरेंस की। ठीक, अब वॉज डिफरेंस जो है स्ट्रक्चर में जैसा आप देख पा रहे हो ये एपिडाइडिमिस से कन्वर्ट होगी कहाँ गई है, ऊपर की तरफ गई है, बिल्कुल प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास। ठीक है, इसको हम कहते हैं वॉज डिफरेंस। तो वॉज डिफरेंस काम क्या हो गया, स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, स्पर्म कौन लेके जाएगा, वॉज डिफरेंस लेके जाएगी, है ना। तो वॉज डिफरेंस जो होता है ये स्पर्म को लेके जाता है कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जहाँ पे ये इजैकुलेटरी डक्ट में आके ओपन हो जाती है। राइट, इजैकुलेटरी डक्ट जहाँ ओपन होती है उसके पास में ही होती है सेमिनल वेजाइकल। ठीक, अब सेमिनल वेजाइकल जो होता है ये 2 नंबर में होती है, मतलब 2 होती है, और अपना सिक्रीशन इसके अंदर डालती है। ठीक है,
इसका सीक्रीशन कैसा होता है? सीक्रीशन जो होता है सेमिनल वेसिकल का एक लिपिड होता है जो कि विस्कस होता है और अल्कलाइन नेचर का होता है। इसमें प्रोटीन, शुगर और प्रोस्टाग्लैंडिन्स कंटेंट यहाँ प्रेजेंट होती है। ओके, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। तो आपने देखा होगा कि जो सीमेन होता है, सीमेन में इज नॉट ओनली द स्पर्म, स्पर्म के अलावा इसमें कुछ फ्लूइड होता है जो वाइटिश टाइप का होता है, और इसमें शुगर मोइटीज भी होती है, प्रोटीन मोइटीज भी होती है, जो कि स्पर्म को प्रोवाइड की जाती है ताकि उसमें मोटिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेमिनल वेसिकल। फिर बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सेमिनल वेसिकल और यहाँ से यूरेथ्रा, मतलब जो ब्लैडर है, ब्लैडर से निकलने वाला जो ट्यूब है, डक्ट है, वो भी यहाँ पे आके ओपन हो रहा है। कहाँ पे? एट द लेवल ऑफ द प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट पे आके दोनों ही ट्यूब जो है आपस में कनेक्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। फिर बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है कैश्यूनट टाइप की, ये कैश्यूनट साइज की ये ब्लैडर होता है, ये ग्लैंड होता है। ये भी अपना कुछ अल्कलाइन फ्लूइड जो होता है इसके अंदर प्रोड्यूस करता है डक्ट के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से ये पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि यदि हम यूरेथ्रा का पीएच देखें तो थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है, जो कि स्पर्म को यहाँ पर किल कर सकता है। इसलिए ये जो फ्लूइड होता है प्रोस्टेट का, ये अल्कलाइन नेचर का होता है, जो स्पर्म को किल होने से बचाता है एट द लेवल ऑफ द यूरेथ्रा, जहाँ से ये जुगुलेट होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है इसको हम कूपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, जिसका सिक्रीशन अल्कलाइन फ्लूइड या अल्कलाइन नेचर का होता है, जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाता है यूरेथ्रा के। ओके, सो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये नंबर में 2 होती है और अपना सिक्रीशन जो अल्कलाइन होता है इसको एक कॉमन डक्ट के अंदर फिल करती है। अब सीमेन जो होता है, तो सीमेन के अंदर आपने देखा प्रोस्टेट का भी फ्लूइड यहाँ मिला हुआ है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड मिला हुआ है, सेमिनल वेसिकल का भी मिला हुआ है, खुद यहाँ सीमेन प्रेजेंट है। तो इसका जो कंटेंट है 60% इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। 30% सेमिनल वेसिकल का होता है, 5% एपिडेडिमिस का होता है और 5% बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का होता है। तो 5% कहाँ से आ रहा है? एपिडेडिमिस से आ रहा है, मतलब इसके अंदर क्या होगा? स्पर्म होगा। इसके अलावा रिमेनिंग जो है वो कहाँ से आ रहा है? या तो प्रोस्टेट ग्लैंड से आ रहा है, या सेमिनल वेसिकल से आ रहा है, या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से आ रहा है। ये सब मिल के एक कॉमन सीमेन को बनाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा जो होता है ये क्या काम करता है? ये पेनाइल शेफ्ट से ग्लास पेनिस की तरफ मूव ऑन होता है और एक तरह की डक्ट है जो कि कॉमन या तो यूरिन को या फिर सीमेन को ये कहाँ ले जाती है? ग्लास पेनिस तक की ली जाती है और उसको इजेकुलेट कराती है। तो अप्रॉक्सीमेट इसका जो लेंथ होता है 8 इंच या 18 टू 20 सेंटीमीटर होता है। ओके, यूरेथ्रा का जो फंक्शन होता है यहाँ कॉमन होता है, ठीक है। ये यूरिन को भी पास ऑन करता है और यहाँ पे सीमेन को भी पास ऑन करता है, जब जैसे नीड होती है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, राइट। सो ये थे इसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, पर्टिकुलर अलग अलग जो ऑर्गन्स हमने देखे हैं इसके फंक्शन क्या होने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस का काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करना, साथ में स्पर्म को प्रोड्यूस करना। एपिडेडिमिस, एपिडेडिमिस स्पर्म को स्टोर करता है, उसको मैच्योर करने में हेल्प करता है। स्पर्म डक्ट या स्पर्मेटिक कॉर्ड इसको हम कहते हैं, ये स्पर्म को कैरी करती है एपिडेडिमिस से यूरेथ्रा तक। देन सेमिनल वेसिकल, कूपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका यहाँ काम होता है सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करना ताकि स्पर्म को एनर्जी मिल सके, उसको मोटाइल फीचर मिल सके, ठीक है। यूरेथ्रा, इसको हम कहते हैं कि ये एक कॉमन पैसेज होता है यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए। पेनिस प्लेसेस स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। स्क्रोटम कीप टेस्टिस एट लोअर टेम्परेचर 35 डिग्री, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका टेम्परेचर, 35 डिग्री टेम्परेचर पे ये उसको रखता है। यदि टेम्परेचर बाहर की तरफ कम होता है तो टूवर्ड्स बॉडी ये रिट्रैक्ट हो जाता है, और यदि बॉडी में ज़्यादा लगता है तो ये क्या करता है? बाहर की तरफ फ्लैसिड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, राइट। तो गाइज दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आज हमने यहाँ पे देखा कि इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन से, इंटरनल स्ट्रक्चर कौन से, उसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।